पहुंच रही है और ये अपडेट असम से निकल करके आ रही है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के तौर पर ये जाने जाते हैं गौरव गोगोई, वो चुनाव 23,182 वोटों से हार गए हैं। तो दर्शकों को इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जो असम में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, गौरव गोगोई, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है राकेश जी? ये बहुत बड़ा झटका है। जोरहट से चुनाव लड़ रहे थे, जोरहट से सांसद भी हैं गौरव गोगोई। तो ऐसे में जो है ये उम्मीद थी कि वो बेहतर करेंगे और उनको कहा गया, पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, और तब जाकर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे और वो जोरहट में चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस को भरोसा था कि अगर जोरहट में गौरव गोगोई लड़ते हैं तो जो इलाका आसपास का है, जो कि बीजेपी का मजबूत इलाका है, वहाँ पर उनके चुनाव लड़ने से असर पड़ेगा और कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन खुद गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो जो है 23,182 वोटों से आपने जैसा बताया कि वो पीछे चल रहे हैं। परिणाम आया है या नहीं ये अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। और दूसरी तरफ हेमंता बिस्व शर्मा की बढ़त जो है वो 51,000 से ज़्यादा वोटों की हो गई है अपने विधानसभा में। तो वहाँ पर तो बिल्कुल वन साइडेड लड़ाई जा रही है। हालांकि बीजेपी जो एक समय 102 सीटों तक पहुंच गई थी, अब 97 सीटों पर है। और कांग्रेस का जो अलायंस है वो 26 सीटों पर जो है वो दिख रहा है। अदर्स जो हैं वो 3 सीट पर हैं। तो असम में बीजेपी अब हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरा टर्म जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, तो असम में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। बंगाल में ऐतिहासिक जीत लगभग बीजेपी के दरवाजे पर आ गई है। आधिकारिक अब इंतजार है कि कितनी सीटों पर टीएमसी सिमटती है और बीजेपी के जो सीटों का आंकड़ा है, जो क्लियर कट फिगर है, वो कितने सीटों तक पहुंचता है, इसका जरूर आधिकारिक इंतजार अभी हमें भी करना होगा। क्योंकि अभी नॉर्मल फ्लक्चुएशंस आपको तमाम पार्टियों के सीटों की संख्या में दिखाई देंगी। कभी वो 190 हो रहा है, कभी 194 तक पहुंच रहा है, और टीएमसी की सीटों में भी फ्लक्चुएशंस जारी है। और असम की हम बात कर रहे थे। असम में हैट्रिक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो करने जा रही है। राकेश जी, एक और चीज समझते हैं। देखिए, किसी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में वापस आना, हैट्रिक लगाना, ये एक संकेत भी है कि यहां की जनता को आपने वो दिया है जो जनता वाकई में चाहती है कि हाँ, हमें सरकार से ये चाहिए। तो इस बार के जो परिणाम असम के निकल करके आ रहे हैं, राकेश जी, क्या समझा जाए और ये परिणाम क्या डिनोट करता है कि अगर आप सरकार के तौर पर एक सफल कार्यकाल पूरा करते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं हैं, अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो सरकार, जनता आपको सिर माथे बिठाएगी, वो स्वागत करेगी आपका लोकतंत्र के इस महामंदिर में। देखिए, आपने ये सवाल किया और बीजेपी की असम में सेंचुरी हो गई जी। 100 सीटों पर बढ़त है। 3 सीटें वो जीत भी चुका है। यहाँ पर बीजेपी जो है उसने 3 सीटें जीत ली है, और जो सहयोगी है उसकी बोडो नेशनल पीपल्स फ्रंट बीपीएफ, उसको भी 1 सीट पर कामयाबी जो है वो मिल चुकी है। तो 4 सीटें बीजेपी प्लस के पक्ष में असम में जा चुकी हैं। तो जो आपने कहा कि देखिए, हेमंता बिस्व शर्मा रणनीतिकार हैं और वो कांग्रेस को भी अच्छे से जानते हैं। ख़ास बात ये है, तो वो हर स्ट्रैटेजी को रीड कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जो चुनाव होता है और किसी की सरकार 10 साल की होती है, तो उसके लिए आप देखिएगा चुनाव लड़ते हुए तो जो ट्रेंड होता है उसमें वो डिफेंसिव होता है। वो अपनी उपलब्धियों की बात करता हुआ मिलेगा, कुछ नहीं हो पाया तो उसके वजह बताते हुए दिखेगा। वो आक्रामक नहीं दिखेगा, वो आपको रक्षात्मक दिखेगा। लेकिन असम में इसके ठीक उलट देखने को मिला। 10 साल की बीजेपी की सत्ता को समय हुए और यहाँ पर हेमंता बिस्व शर्मा बहुत अटैकिंग मोड में दिखे थे। चाहे
आप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए या चुनाव को पोलराइज करने के मामले में आप देख लीजिए। और जो कई राजनीतिक पंडित हैं वो ये भी बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कि हेमंता विश्व शर्मा की वजह से कुछ अल्पसंख्यक वोट भी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर्स को दो भाग में बांट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ घुसपैठिए हैं जो यहाँ के ओरिजिनल मुसलमान हैं, असमिया मुसलमान हैं, उनका जो हक है उसकी हकमारी कर रहे हैं। तो वहां पर ये बातें कहकर हेमंता विश्व शर्मा ने वहां पर भी एक सेंधमारी कर ली और ये रिजल्ट में आपको दिखता है। कांग्रेस प्लस सिर्फ 22 सीटों पर जो है वो आगे आपको दिख रही है और 4 पर अदर्स हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना आपको दिखता है कि जो घाटी है, जहां पर कि आप देखिए कि 43 सीट हैं और पिछली बार इन 43 सीटों में जो है वो कांग्रेस अलायंस को 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 22 सीटों पर वो अटका पड़ा है। अब इसमें घाटी की ही सारी सीटें हैं या कहीं और की भी, वो बाद में एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे, लेकिन वो 22 सीटों पर हैं। तो घाटी जहां के अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। और आप हेमंता विश्व शर्मा के उस बयान को भी याद कीजिए जब उन्होंने कहा कि बीजेपी तो 102 ही सीट पर चुनाव ही लड़ सकती है, यहाँ का डेमोग्राफी जैसा है। और आप देखिए कि वो 99-100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो सीट पर बीजेपी या जो मजबूत इलाका है जहां पर कि तो वहां पर वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, 100% प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तनाव जो है ये बढ़ा है कि उनको अब असम में कैसे जो है अपनी वापसी करनी है। और परिसीमन के बाद जो है कांग्रेस आरोप लगाती है कि इस तरह का परिसीमन है जो कि बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो असम में दिख रही हैं और एक दिलचस्प मुकाबला असम में उम्मीद थी कि होगा, कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। 99 सीटों पर बीजेपी आगे है अपने अलायंस के साथ, कांग्रेस अलायंस 23 सीटों पर और जो अदर्स हैं वो 4 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। चलिए, तो बहुत कोई दिलचस्प मुकाबला तो नहीं रहा असम में। और भारतीय जनता पार्टी के जो दावा था कि भाई असम चुनाव में एक बार फिर से हमारी वापसी होगी, उस दावे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राकेश जी, एक और चीज समझ लेते हैं, वापस बंगाल पर आते हैं। देखिए, ममता बनर्जी के गढ़ में 55% ऐसी सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी को डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये जो सीटों का नुकसान हो रहा है ममता बनर्जी को, टीएमसी को, क्या मुसलमान छिटके हैं राकेश जी? और अगर छिटके हैं तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।